नमस्कार सर। नमस्ते। सर सीधी योगशाला के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं और आपका परिचय आपके बारे में जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं वैदेही शरण शुभ मेरा नाम है। बड़हौरा गांव का रहने वाला हूँ। बड़हौरा शंकर जी आप लोग सुने होंगे, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है। और मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। मैं 35 साल नेवी में सेवा देने के बाद 2020 मार्च में रिटायर हुआ, कोरोना काल में। और उसके बाद मैं अपने नेटिव विलेज में रहता हूँ। नेवी में रहने के दौरान मेरा योग में इंटरेस्ट जागृत हुआ। कुछ मतलब मेरे को ऐसी दिक्कतें थी, मैं वहाँ पे स्ट्रेस बहुत है फौज में, नेवी का प्रेशर रहता है, हम लोग की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है। तो मैंने छोटे मोटे योगा की प्रैक्टिसेस शुरू की, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो मेरी इंटरेस्ट जो है जागृत हुआ। मैं सोचा कि थोड़ा और इसमें लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो मैंने योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया था एस व्यासा से, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था, जो कि बेंगलोर में है। तो वहाँ पे 6 महीने का कोर्स मैंने किया इसका। धीरे धीरे किया क्योंकि सर्विस में छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है। वो ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा और इंटरेस्ट आया, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया योगा में, MSc योगा फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था। और मैं सर्विस के दौरान खुद भी प्रैक्टिस करता था, योगा के बारे में जानकारी हासिल करता था और लोगों को भी सिखाता था। और 2020 में रिटायर हो गया। तो 1-1.5 साल तो कोरोना वाला जो था, लॉकडाउन एंड ऑल। तो सर फिर आपने योगा तो सीखा, लेकिन फिर आपके मन में ये विचार क्यों और कैसे आया है कि अब मैं योगा दूसरों को भी सिखाऊं? भाई आप तो रिटायर्ड थे, आप तो अपना जीवन जी सकते थे अपना आराम से फ्री होके। योगशाला का क्या विचार आपके मन में कैसे आया? उसका कारण ये है कि मैं नेवी में भी इंस्ट्रक्टर था, मतलब ट्रेनर था। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने वहाँ का जो जूनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जी हाँ। तो मैं क्वालिफाइड वायरलेस इंस्ट्रक्टर हूँ। जी हाँ। मतलब नेवी ने मेरे को इंस्ट्रक्टर बना दिया। तो मैं मतलब ज़्यादातर मेरा काम जो है ट्रेनिंग में ही गया, इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग। मतलब उनको ट्रेनिंग देता था जी हाँ। जूनियर्स को। तो आपके लिए स्वाभाविक होगा ये, है ना? तो अब जब रिटायर हुआ तो अब क्या ट्रेनिंग दूँ, फौज वाला सब्जेक्ट तो सिखा नहीं सकते किसी को, यहाँ कोई जी रेफरेंस हाँ। नहीं है। जी हाँ। तो एक योगा बचा हुआ था, तो मैं सोचा कि यही सिखाते हैं। और मेरे अंदर ये भी था कि मैं अभी मतलब मेरा टाइम ये आ गया कि सोसाइटी को भी दूँ, देश की सेवा तो कर लिया, जी नाउ हाँ। लेट्स गिव बैक टू सोसाइटी। जी हाँ। तो मुझे एक ये बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा कि चलो योगा ही सिखाते हैं। जी तो शुरू में तो मैं स्कूलों में जाके, हमारे वहाँ मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिमरिया, वहाँ जाके कुछ दिन योगा सिखाया बच्चों को, स्टूडेंट्स को। ग्रेट। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। और वहाँ के जो प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर थे, सबने सहयोग किया। फिर मैं गांव में भी उस दिन योग की क्लास चलाया, मैंने एक योगशाला भी बनाया था वहाँ। अरे वाह सर। अब धीरे धीरे गांव में क्या है कि लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है योगा जी। की। तो फिर मैं सीधी की ओर रुख किया। तो कुछ दिन मैं यहाँ वकील संघ में योगा सिखाया और फिर अब ये योगशाला चला रहा हूँ। कितना समय हो गया सर आपको यहाँ योगशाला चलाते हुए? सीधी में करीब 1.5 ईयर हो गया, डेढ़ साल हो गया। ओके सर। और मतलब आपने जब बच्चों को योगा सिखाया, कम उम्र के जो टीनेजर्स हैं, तो उनको योगा सिखाने का अनुभव क्या रहा और उनके लिए क्यों आवश्यक है योगा? जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर जो बीमार हैं वही योगा कर रहे होते हैं या फिर योगा की तरफ आते हैं, और जो युवा वर्ग है उनको योगा से आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, क्या आवश्यक है उनके लिए? अब देखिए, योग का ऐसा है कि योग जो हमारे व्यक्तित्व में मतलब योग ऐसा मानता है कि 5 सब डिपार्टमेंट हैं, जी। जिनको हम पंचकोश बोलते हैं। जी। तो सबसे पहला है अन्नमय कोश। जी। अन्नमय कोश का मतलब है कि हमारी जो ग्रॉस बॉडी है, जी। हमारा मतलब
फिजिकल बॉडी, जी। इसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जी। क्रॉस बॉडी, उसको अन्नमय कोश बोला जाता है। देन दूसरा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब है एनर्जी बॉडी, जी। जो ऊर्जा का प्रवाह जो हमारे शरीर में है, एनर्जी, वो प्राणमय कोश है। देन थर्ड है मतलब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर में जब हम जाएं तो मनोमय कोश, जी। माइंड, सोचने समझने का तरीका। देन फोर्थ वन इज विज्ञानमय कोश, मतलब जी। हमारा जो इंटेलेक्ट है वो फोर्थ पार्ट है हमारे पर्सनालिटी का। एंड द फिफ्थ वन एंड द हाईएस्ट वन इज आनंदमय कोश, जी। मतलब जो हमारा ब्लिस, जिसकी हमकी सब हमारा लक्ष्य है कि हम आनंद से जिए, तो वो आनंदमय कोश है। तो यंगस्टर की जो आपने बात पूछा, जो 11-12 के बच्चे हैं, उनका मतलब मेन फोकस रहता है कि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, एंड सेम टाइम दे शुड फील गुड। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आज की डेट में स्ट्रेस सबको है। जी। चीज़ तो आप मानेंगे कि सर, हमारे क्षेत्र में तो युवा नशा भी बहुत करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, नशे की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं बिल्कुल बहुत और ज़्यादा है। पूरी जनरेशन ख़राब हो रही है। जी, और अब वही है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक तो पीयर प्रेशर से सीखते हैं, दूसरा स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर होता है, अच्छे परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं कि अच्छे नंबर लाओ। तो उनके मन में भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, दे आर क्वाइट यंग, और फिजिकलिटी को लेके भी प्रेशर होता है यंगस्टर को। इफ़ यू गो बैक एंड इमेजिन करो अपना मतलब वो एज, तो अच्छा दिखना, कंपेयर वाली मतलब भावना रहती है। अब जब प्रेशर है, टेंशन है, तो उससे बहुत सारे की मतलब मानसिक डिस्टर्बेंस होता है, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, प्राणिक ऊर्जा भी डिस्टर्ब होती है। तो इन सब का उपाय तो योग में ही है। जी हाँ, क्योंकि सामाजिक और शारीरिक, बौद्धिक हर स्तर पर जो है तो योग आपको साधता है और आपकी मदद करता है आपके चरम तक पहुंचने के लिए। और ये तो मतलब बहुत ही सीधे के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप अपना पूरा जीवन, एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश की सेवा के लिए दिया, उसके बाद आप योगशाला और योगाचार्य की तरफ से पूरा आप काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें, आप तक पहुँचें। अब वही बिना सबके सहयोग से तो ये मुहिम आगे नहीं हाँ, बढ़ एक सकती। मुहिम है हमारे शहर के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए ये एक मुहिम है, ताकि हर वर्ग के लोग इससे जुड़ें और अपने आसपास के क्षेत्रों में और लोगों में इस बात को पहुंचाएं। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मिसकॉन्सेप्शन अबाउट योगा, जी हाँ, मिसकॉन्सेप्शन, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे वीडियो के पहले। उसका ऐसा है कि योग का असली बेनिफिट तब मिलता है जब इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब सर? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि योग के जितने अंग हैं, जैसे पतंजलि ने 8 अंग की व्याख्या की है। जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। ये 8 अंग हैं इसके। तो यम नियम तो हमारे कंडक्ट है, पर्सनल कंडक्ट है, यूनिवर्सल कंडक्ट। यम नियम है, यम 5 है, अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जी। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिनाम। पूरा लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो इसका लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जी। इसका हमको अपनी सोसाइटी भी ट्रेनिंग देती है, घर में माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई अहिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चरित्र का निर्माण पूरा। चरित्र का निर्माण है। तो ये हो गया। इसके बाद आसन शुरू होता है। तो आसन ऐसा है कि जो पतंजलि ने जो डेफिनेशन दी है, तो स्थिर सुखम आसन, जी हाँ। यानी कि आप जिस पोस्चर में आनंद पूर्वक कुछ देर ठहर सकते हैं, उसी को आसन बोलते हैं। अच्छा। तो योग ग्रंथों में एक ग्रंथ है शिव संहिता। अच्छा, मतलब हाँ, योग तो शिव जी की तरफ से ही आया हुआ है ना? इसके मतलब प्रवर्तक शिव हैं, आदि योगी उनको बोला जाता है, सबसे जी हाँ, पहले पहले गुरु। जी। तो शिव संहिता में 84 लाख आसन का उल्लेख है, 84 लाख। जी हाँ।
अब अगर उसको मतलब थोड़ा गौर से सोचे तो मतलब आपका हर पोस्चर जिसमें आप आराम से ठहर सकते हैं वो एक आसन है। जी हाँ। जैसे जिसमें मैं बैठा हूँ आप बैठो, ये भी एक आसन कैटेगरी में ही जी हाँ। है। और अब आप थोड़ा सा मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी एक आसन है। जी हाँ। तो इसके बाद फिर क्या है कि इसको व्यावहारिक रूप से लाने के लिए धीरे धीरे जो हमारे हठ योगी थे, ये जो नाथ परंपरा वाले, जी हाँ। तो इन्होंने उसको घटा के 84 किया। 84 लाख से 84 आसन प्रमुख माने जाते हैं। जी और हठ योगियों ने मतलब जो स्वामी स्वात्माराम तो यहाँ तक बोला कि अगर आप 84 नहीं, कम से कम 4 आसन सिद्ध कर लें वही पर्याप्त है। अच्छा, तो मतलब कोई भी कर सकता है? सिद्धम पद्मम तथा सिद्धम भद्रम च चतुष्टयम। कोई भी कर सकता है, मतलब एक बच्चा से लेकर के एक बुजुर्ग तक कोई भी? अब वो हम करते ही हैं जाने अनजाने। जी हाँ। जैसे अगर आप छोटे बच्चों को मॉनिटर करें तो वो बहुत सारे आसन ऑटोमेटिक करते रहते हैं। जी। लेकिन हम जैसे जैसे मतलब बढ़ते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मूवमेंट कम कर देते हैं, तो फिर रिजिड हो जाते हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी बीमारियों में भी आपको तत्काल लाभ होना शुरू हो जाता है अगर आप निरंतर योग में लगे रहें कुछ वक्त के लिए तो? जी जी जी, अभी देखिए हमारी अगर आपके यहाँ तो आते भी होंगे ना सर, पेशेंट्स कुछ आते होंगे आपके यहाँ पर जी सीखने के आते लिए? हैं यहाँ पे। अभी मेरे पास काफ़ी है, मतलब हाइपरटेंशन के हैं, डायबिटीज़ के हैं, एस्थमेटिक्स और ठीक अच्छा हो अच्छा। गए हैं। जी हाँ। ब्लड प्रेशर का भी आजकल तो मुझे जी लगता है जी, कि ब्लड प्रेशर के तो कई लोग हैं, ठीक है, वेट रिडक्शन भी होता है। ऐसा है कि साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, तो हमारी जो बीमारियां हैं वो 2 तरह की होती है, एक कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल। जी हाँ। कम्युनिकेबल मतलब कि ये जो इन्फेक्शन वाली बीमारी है, हम्म, जैसे फ्लू हो जाता है, अभी कोरोना फैला हुआ था, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, मतलब जो एक से दूसरे को फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ। इन बीमारियों में रोकथाम के लिए तो जो मॉडर्न मेडिसिन है बहुत ज़्यादा कारगर है। उसके बगैर इनकी रोकथाम होना थोड़ा मुश्किल है, जटिल है। लेकिन जो दूसरी तरह की बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल, उनको साइकोसोमेटिक भी बोला जाता है। योग की भाषा में उनको आदिजा व्याधि बोलते हैं। तो योग ऐसा मानता है कि इनकी जड़ जो है हमारे मन में होती है, या और सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये जो आजकल बोलते हैं ना, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, तो योग इसके लिए बहुत कारगर है। जी हाँ। जो हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है हम्म, उनकी रोकथाम के लिए, उनके क्योर के लिए ये बहुत कारगर तरीके से काम करता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लेकिन सर। अप्रोच इंटीग्रेटेड होना चाहिए। एक साथ सारी चीज़ों का समावेश इंटीग्रेटेड हो। मतलब कि थोड़ा आपका शरीर फिजिकल हो, हम्म, आसन हो, सूर्य नमस्कार हो, क्रियाएं हो, हम्म, फिर प्राणमय कोष की कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि प्राणायाम हो, जी हाँ। देन मनोमय कोष की भी कुछ प्रैक्टिसेस हो जैसे चैंटिंग हो, ध्यान की कुछ। ध्यान प्रक्रियाएं। जी जी। और जी। ध्यान में थोड़ा और जो एडवांस प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे विज्ञानमय और आनंदमय कोष के लिए भी काम करती हैं। बहुत तो अच्छा। मतलब काइंड ऑफ कि अगर किसी को बीमारी से बाहर आना है तो योग का इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं तो सही फायदा होता है और सुरक्षित तरीके से आप आगे बढ़ दूर सकते कर हैं। सकते हैं। बहुत अच्छा। इसका मतलब कि जो चाहते हैं कि बीमार ना हो उनको भी करना चाहिए, जी और जो जी, बीमार हैं वो भी अपनी बीमारी से वे ऑफ बाहर आ लाइफ जाए। है। वे ऑफ लाइफ है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। एंड माय प्लेजर। और जल्दी हम अगले वीडियो की तरफ भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। और आपको कांटेक्ट करने के लिए सर प्लीज़ अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दें ताकि जो आपसे हाँ, जुड़ना ये चाहते हैं। बोर्ड में अगर आप फ्लैश कर दें लिखे हुए 2 नंबर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी। हैव अ गुड डे।